Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another disease and the disease for today is cholera. ठीक है, कॉलेरा एक बीमारी है जो बैक्टीरियम से कॉज होती है विच इज़ कॉमा शेप्ड, जिसका नाम होता है विब्रियो कॉलेरी. ठीक है, आज हम इस लेक्चर को अच्छे से समझेंगे. विल बी अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कॉलेरा. बट बिफोर दैट डेली मैं आपके साथ एक डिजीज़ डिस्कस करने वाली हूँ. बहुत सारे अपकमिंग लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, तो प्लीज़ 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 मेडिक्योर बडी को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट यू नेवर मिस अपकमिंग अपडेट्स. नाउ कॉलेरा क्या होती है? ये एक टाइप की डायरियल डिजीज़ होती है जो कि विब्रियो कॉलेरी कॉज करता है. इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? डायरियल डिजीज़ है तो ये कहीं ना कहीं जीआई ट्रैक्ट के थ्रू ही एडमिनिस्टर हुई होगी बॉडी में. तो ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है, या फिर कई बार अगर कोई पर्सन है जिसने अंडर कुक्ड या फिर रॉ सी फूड खा लिया तो भी इसका ट्रांसमिशन हो जाता है. ठीक है, कई बार पुअर सैनिटेशन की वजह से पर्सन ने बहुत अच्छे से हाथ नहीं धुले, या फिर फीको ओरल रूट विच कैन ऑल्सो बी अ वेरी प्रोमिनेंट ट्रांसमिशन फैक्टर. इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो कुछ आवर्स से कुछ दिन में ही इसके सिम्टम्स जो हैं इन्फेक्ट करने के बाद बॉडी में दिखने लगते हैं. नाउ सिम्टम्स की हमने बात की, तो अब ये क्या सिम्टम्स मिलेंगे हमें यहाँ पे? तो पहला सिम्टम है प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया. यहाँ पर हमें स्टूल जो है वो वाटरी मिलेगा एंड राइस वाटर स्टूल. ये अपीयर कैसा होगा? लाइक राइस वाटर. उसके साथ वॉमिटिंग और नोज़िया मिलेगी. पर्सन के पेट में दर्द हो सकता है. ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा डायरिया होगी तो वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा. बॉडी में पेन मिल सकता है, बिकॉज हम सबको पता है दैट कॉलेरा के साथ क्रैम्प्स भी आते हैं एंड पर्सन का जो हार्ट रेट है वो रैपिड हो जाएगा. ठीक है, दैट कुड बी ड्यू टू डिहाइड्रेशन, दैट कुड बी ड्यू टू हाइपोवॉल्यूमिक शॉक. ठीक है, सो दीज आर द सिम्टम्स विच आर ऑब्जर्व्ड इन कॉलेरा. नाउ डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो अगर हम पर्सन के स्टूल सैंपल में से बैक्टीरिया को आइसोलेट कर लें तो दैट कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर. उसके अलावा हम डिप्स्टिक टेस्ट कर सकते हैं जिसके थ्रू हम कॉलेरा की डायग्नोसिस बना सकते हैं. ठीक है, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पर्सन है वो डिहाइड्रेट हो जा रहा है. अब डिहाइड्रेट हो रहा है तो हम उसे वापस रिवाइव कैसे करेंगे, रिहैबिलिटेट कैसे करेंगे? वी विल हैव टू गो फॉर ORS. व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार वाइवा में भी इसका प्रिपरेशन पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान से सुनिए. ORS का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. और इसको बनाया कैसे जाता है? 1 लीटर पानी में 6 टीस्पून शुगर डाली जाती है एंड हाफ लेवल टीस्पून ऑफ सॉल्ट. ठीक है, ये डालकर हम मिक्स करते हैं एंड यही पेशेंट को रिहाइड्रेट करने के लिए दिया जाता है. सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट प्रोसीजर दैट इज़ टू बी फॉलोड. उसके अलावा अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो दिस इज़ वेरी ऑब्वियो दैट पर्सन को अगर हम साफ़ सुथरा पानी दें, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दें, तो कंटामिनेटेड वाटर नहीं है तो कॉलेरा नहीं होगा. प्रॉपर सैनिटेशन अगर रहेगा तो फीको ओरल रूट से जो ट्रांसमिशन हो रहा था दैट कैन ऑल्सो बी रेड्यूस्ड. नाउ और कैसे? अगर हम गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस रखेंगे तो भी ये स्प्रेड नहीं होगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? ब्लड शुगर कम हो सकता है, पोटेशियम लेवल कम हो सकता है एंड किडनी फेलियर हो सकता है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन. ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडेज सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड कॉलेरा. आई होप आई हैव मेड यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड प्लीज़ 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 मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है. क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन एंड सी यू सून. थैंक यू.